हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारत के राज्य और उनके उपनाम पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनके उपनाम बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है असम। असम राज्य को किस नाम से जाना जाता है। तो असम को और किस नाम से जाना जाता है, चाय का बागान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, इसलिए असम राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है पंजाब को क्या कहा जाता है। पंजाब का उपनाम क्या है भाई। तो इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है ताज नगरी का प्रदेश। क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ताज नगरी का प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। राजस्थान का उपनाम क्या है। तो राजस्थान का उपनाम क्या है, मरुस्थल का राज्य कहा जाता है राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान का उपनाम क्या है, मरुस्थल का राज्य है राजस्थान का नाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गुजरात को क्या कहा जाता है। तो गुजरात का उपनाम क्या है, उद्योगों का राज्य है, क्योंकि ठीक है सबसे ज़्यादा वहाँ उद्योग है, इसलिए गुजरात को उद्योगों का राज्य कहा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है, उनके उपनाम याद रखिएगा। बिहार का उपनाम क्या है। तो बिहार राज्य को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे ज्ञान की भूमि कहते हैं। ठीक है, बिहार का उपनाम क्या है, ज्ञान की भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तमिलनाडु को क्या कहा जाता है। तो तमिलनाडु राज्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मंदिरों का राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मंदिरों का राज्य कहा जाता है। उसके बाद है केरल को किस नाम से जाना जाता है। तो जो केरल राज्य है उसे किस नाम से जाना जाता है, ईश्वर की भूमि के नाम से जाना जाता है केरल राज्य को। ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का उपनाम क्या है महाराष्ट्र राज्य का। तो इसे संतों की भूमि कहा जाता है महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का उपनाम क्या है, संतों की भूमि। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल राज्य का उपनाम है संस्कृति की भूमि कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का उपनाम है देव की भूमि। ठीक है, देवभूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद है मेघालय राज्य का उपनाम क्या है। तो मेघालय राज्य का उपनाम है बादलों का घर। क्या है मेघालय राज्य का उपनाम, बादलों का घर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश राज्य को और क्या कहा जाता है। ठीक है, उनको उपनाम है तो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, इसलिए उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य का उपनाम क्या है, तो इसे सोने की भूमि कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन लैंड, इसे सोने की भूमि कहा जाता है कर्नाटक राज्य को। उसके बाद है झारखंड। झारखंड राज्य का उपनाम क्या है, तो इसे खनिजों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, खनिजों की भूमि कहा जाता है झारखंड राज्य को। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट राज्य और उनके उपनाम। ठीक है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल है ना, इन राज्यों के उपनाम बताइए। तो इनको देखकर जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।